हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? एक बार फिर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हम कल वादा किए थे, कल मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बताया था जिसमें वालिस फार्मूला कम में सिंगल था। मतलब लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर एम थीटा, या सिर्फ कॉस टू द पावर एन थीटा का था। आज मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। मिक्स में मतलब दोनों का उसमें साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको देखने के पहले मैं यही सलाह दूंगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेशन 1 का जो पिछले क्लास में कल ही मैंने अपलोड किया था, तो वो जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद इसको देखोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले वालिस फार्मूला यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसको समझाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वालिस फार्मूला में लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2 होना जरूरी है। और यहाँ पर क्या है, साइन टू द पावर एम थीटा और कॉस टू द पावर एन थीटा डी थीटा, वेयर एम एंड एन क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, एम कामा एन शुड बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, दे शुड बी काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर m है तो m-1, m-3, m-5, यानी m-1 से शुरू करेंगे। अगर यहाँ पर m की वैल्यू 5 है तो 4 से शुरू करेंगे, फिर 4 में 2 घटाएंगे, फिर उसमें से 2 घटाएंगे। तो ऐसे सबट्रैक्ट करते करते कब तक सबट्रैक्ट करते रहेंगे, जब तक ये पॉजिटिव मिलता रहे। ना जीरो होने देंगे ना निगेटिव होने देंगे, ठीक है। जब तक पॉजिटिव मिलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद ये प्रोसेस खत्म होकर के फिर n की वैल्यू शुरू करेंगे। तो n से शुरू करेंगे तो n-1, n-3, n-5 ऐसे सबट्रैक्ट करते करते चलता रहेगा। देन डिवाइडेड बाई फिर m प्लस n दोनों का सम करेंगे और फिर दो दो सबट्रैक्ट करेंगे। और ये करते करते कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे। जब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो लास्ट में या तो 1 आएगा तो 2 आएगा। जीरो नहीं होने देंगे, निगेटिव नहीं होने देंगे, ठीक है। वो आने लगे जीरो या निगेटिव तो हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, 1 या 2 तक जाएगा। एंड बाद में पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जब बोथ m एंड n आर इवन, जब दोनों के दोनों इवन होंगे तभी हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जब एक एग्जाम्पल देंगे तो देखना कितना आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं इसको समझाने के लिए। इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 से साइन टू द पावर 6 थीटा और cos टू द पावर से 5 थीटा डी थीटा। यहाँ पर मिक्स हो गया। जो सेशन 1 में पिछले क्लास में मैंने जो बताया था उसमें सिंगल सिंगल का बताया था, आज दोनों को मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एज पर द फार्मूला m-1, 6 है तो 5 से शुरू करेंगे, एक कम से शुरू करेंगे। तो 5 में 2 सबट्रैक्ट किया 3, 3 में 2 सबट्रैक्ट किया 1। अब आगे 2 सबट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, -1। एज आई टोल्ड यू, ना माइनस होने देंगे ना जीरो होने देंगे। तो लास्ट में या तो कभी कभी 1 आएगा, जब यहाँ इवन होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, और जब यहाँ पे आड होगा तो देखिए 2 आएगा, ठीक है। अब इसका प्रोसेस खत्म हो गया। अब 5 की बात करेंगे, n की बात करेंगे। तो n में एक घटाएंगे, n-1, 5 में एक सबट्रैक्ट किया तो 4, ठीक है। इसको इससे लिखते हैं 4, फिर 2 कम किया, फिर 2, फिर 2 कम करेंगे तो जीरो, जीरो भी नहीं होने देंगे। तो लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो ये इसका काम हो गया। डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए यहाँ पर एज पर द फार्मूला m प्लस n, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड करना है, फिर अगेन यहाँ पे दो दो सबट्रैक्ट करते रहना। तो 6 + 5 11, तो 11 यहाँ पे लिखेंगे, 11 देन सबट्रैक्ट 2 तो हो जाएगा 9, फिर 2 सबट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 5, ऐसे करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि 1 मिले या 2 मिले, ना निगेटिव होने देंगे ना जीरो होने देंगे। आफ्टर दैट we'll see if both m and n are even, then only we'll be multiplying by pi by 2, otherwise not। तो यहाँ पर दोनों तो इवन है नहीं, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बाय बाय 2 से, और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी द आंसर। यही इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आसान है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखना क्लियर हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर से 4 थीटा cos टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो अभी क्या बताया था रूल, 4 है तो 3 से शुरू करेंगे, फिर 2 सबट्रैक्ट किया 1 हुआ। अब आगे तो नहीं चलेगा क्योंकि आगे 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा।
और इसकी बात है 6 है तो 5 से शुरू करेंगे, एक कम से, है ना, 5 फिर 2 कम किया 3 फिर, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर देखिएगा 4 है तो 3 से शुरू किया और 6 है तो 5 से शुरू किया, ठीक है। डिवाइडेड बाई, फिर क्या बोला कि m प्लस n, दोनों एक्सपोनेंट का सम करोगे 4 प्लस 6 10, फिर 2 सेपरेट करोगे 8, फिर 2 सेपरेट करोगे 6, फिर 2 सेपरेट करोगे तो 4, और फिर 2 सेपरेट करोगे 2, फिर 2 सेपरेट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो बताया ना 0 होने देंगे या ना ही 1 निगेटिव होने देंगे। तो लास्ट में या तो 2 पे जाके खत्म हो गया तो 1 जाके खत्म होगा, क्योंकि फिर 2 सेपरेट करोगे तो 0 आएगा तो -1, दैट इज नॉट टू बी अलाउड। तो अब इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ π/2, क्योंकि बोथ m एंड n आर इवन, दोनों के दोनों इवन होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे π/2 से, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दोनों ऑड हो या एक ऑड हो तो नहीं करेंगे, जब दोनों के दोनों इवन हो तभी π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे, ठीक है। एक और जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ गया होगा। 0 से π/2, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम 0 to π/2। अगर नहीं है तो बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन विल बी कन्वर्टिंग द लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम 0 से π/2 एंड देन विल बी अप्लाइंग द वालिस फार्मूला, प्रोवाइडेड these exponent must be counting numbers, am I right? So you can take sin to the power say 5 theta, cos to the power 7 theta, d theta। इसको कैसे लिखोगे, 5 है तो 4 से शुरू करेंगे, 4 into 2, that's all, and then 7 है तो we'll start writing from 6 into 4 into 2 divided by 7 plus 5 12, 12 into 10 into 8 into 6 into 4 into 2, that will be the final answer. Here you need not to multiply by π/2 because both are not even. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका पार्ट 1 देख लिए होगे, तो इसमें तो कुछ दम नहीं, वो सिंगल सिंगल था, ये दोनों मिला करके हुआ। इट इज वेरी वेरी मच यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीए एंट्रेंस, आईआईटी जेईई एंड एनडीए एग्जाम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट अदर्स विल आल्सो बी बेनिफिटेड। और हम फिर अगले वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए इसको देखिए और मजा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टेक्निक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।